चलो पढ़ने का तो थोड़ा ही टाइम है, लेकिन थोड़ा सा पढ़ेंगे और थोड़ा सा, जैसे आज का दिन सच में बहुत बहुत बड़ा दिन है। जो लोग नौकरी तक पहुंच गए हैं उन्हें उतनी चिंता नहीं है, लेकिन तुम लोगों की चिंता थी बेटा। अगर ये पॉलिसीज नहीं बनेंगी तो आने वाले टाइम में इतनी पढ़ाई का करेंगे भी क्या? ये रोज किताब पढ़ के सिर्फ अपने घर चले जाना, इससे समाज नहीं बदलेगा। असलियत में बदलाव लाने के लिए सच में संघर्ष करना पड़ता है। अब जितने स्टूडेंट्स उस दिन गए थे परिमल सर के साथ, देखो उस दिन वो जो घटना घटी उस चीज को अगर आज देखें तो वो पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा। किसी स्टूडेंट ने कोई गलत स्टेप नहीं लिया, पुलिस के सामने अपनी बात रखने की कोशिश की, उन्होंने नहीं सुनी, उन्होंने बदतमीजी की। अगलों के पास पावर है, लेकिन इस चीज से एक बात तो कंफर्म हुई कि अहिंसा जो होती है ना, वो हमेशा लंबे टाइम में ही सही अपना रिजल्ट दिखा देती है। और ये कितनी बड़ी बात है। मैं तो कल पहली बार मोदी जी को फ्रेंड्स शब्द का इस्तेमाल करते हुए सुना, वरना मोदी जी हमेशा भाइयों और बहनों या मित्रों इस तरह के शब्द बोलते थे। कल मोदी जी ने फ्रेंड्स करके संबोधित किया। इसका मतलब वो तुम लोगों से बातचीत करना चाह रहे थे। जो ये जो तुम्हारी जनरेशन है ना, इन बच्चों को उन्होंने फोकस में रखा। और मुझे ऐसा लगता है बेटा कि हर इंसान समय के साथ सीखता है। मोदी जी भी इंसान हैं, गलती किसी से भी, तुमसे भी तो होती है, मुझसे, हम सब गलती करते हैं। लाइफ इज लर्निंग, जिंदगी जो है ना वो अधिगम है। और लर्निंग का मतलब चेंज इन बिहेवियर, व्यवहार बदलता है, इंसान की सोच बदलती है, समझ बदलती है। तो अगर सरकार कुछ गलतियां अनदेखी कर रही थी और अब सरकार की नोटिस में आ गया कि ये गलतियां लोग नहीं सहेंगे, तो ठीक है, सरकार पॉलिसी बनाए, बदलाव लाए। और हम तो इसी बात में खुश हैं। ना तुम्हें राजनीति करनी, ना हम टीचर्स को राजनीति करनी, हमारी वो लाइन है ही नहीं, ना हमारा वो फील्ड है। लेकिन अगर हमें दिखता है कि कुछ गलत हो रहा है तो बेटा टीचर और स्टूडेंट का काम, भगत सिंह ने क्या कहा था कि सिर्फ किताबें नहीं पढ़नी है, समाज दुनिया में क्या हो रहा है वो भी तुम्हें पता हो और अपना एक विचार होना चाहिए। जैसे कई लोगों ने वीडियोस पे हमारी पे कहा कि आप अपना अलग एजेंडा क्यों चला रहे हो, आप सिर्फ बच्चों को पढ़ाओ, बच्चों को सिर्फ पढ़ाएं। पढ़ने का टारगेट क्या था? नौकरी तक पहुंचना। नौकरियों में फेयर सिलेक्शन ना हो तो फिर पढ़ाने का क्या फायदा? भाई किसी भी इंसान की जिंदगी का जो टारगेट है उसके लिए वो कोई स्टेप लेता है। ये पढ़ना पढ़ाना एक स्टेप है, टारगेट तुम्हारा नौकरी तक पहुंचना है। तो जो बेवकूफ लोग होते हैं उनको ये समझाना मुश्किल है। टीचर्स 99% राजनीति नहीं करना चाहते, 1% हो सकता है कुछ टीचर्स का इंटरेस्ट हो, और हो तो उसमें बुराई क्या है? मेरा बिल्कुल नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई इंडिया में कोई भी टीचर भाई इलेक्शन तक जा रहा है तो हम उसको भी बुरा क्यों कहें? ये देश खुली एक व्यवस्था प्रोवाइड कराता है। लेकिन तुम्हारा और हमारा टारगेट बिल्कुल नहीं है। नहीं हम यहाँ इसलिए बैठे कि हम सरकार की बुराई करेंगे या हम विपक्षियों का पक्ष लेंगे। देखो एक कितनी सही बात है, विपक्षियों की बात हम 100% ना माने। जहां जहां कांग्रेस की सरकार है, क्या वहां के लोग अपनी सरकार से बहुत ज्यादा खुश हैं? क्या वहां की सरकार, जो कांग्रेस की वहां लोकल गवर्नमेंट बनी हुई है, क्या वहां सरकार वो स्टेप ले रही है जिससे बदलाव आएगा? अगर नहीं तो फिर वो दिल्ली में भी एक एक्टिंग कर रहे हैं। अगर उनके राज्य में फेयर सिलेक्शन हो रहे हैं तो फिर वो बोलने के हकदार हैं। लेकिन अगर उनके शासित प्रदेशों में पेपर लीक हो रहे हैं तो इसका मतलब वो वहां सिर्फ दिखावट कर रहे हैं और फायदा उठा रहे हैं कि बच्चे एंटी हैं, हम इनके आगे अड़ के ये दिखा देंगे कि देखा कांग्रेस कितना बड़ा काम कर रही है। आम आदमी पार्टी की बात रही, भाई पंजाब में इन्हीं की सरकार है हमारे सामने। अगर पंजाब में पेपर लीक होता है तो फिर वो किस मुंह से वहां मंच तक जा रहे हैं? मुझे ऐसा लगता है आपकी जबान, आपके शब्दों से ज्यादा आपके एक्शंस बात बताते हैं कि आपकी मंशा क्या है। तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के बहकावे में नहीं आना। अपनी डिमांड जो हमारी है वो हमेशा सेम रहेंगी। भाई फेयर सिलेक्शन हो, कैलेंडर जारी हो, हर बच्चे को पता हो कि मेरा पेपर कब है, कितने दिन मुझे पढ़ना है, मेरा एग्जाम किस डेट पर है। अगर एग्जैक्ट डेट ना पता हो तो थोड़ी बहुत आगे पीछे तो पता हो, भाई 4 महीने हैं, 3 महीने। अनएक्सपेक्टेड ना हो कि अचानक से 1 महीने के अंदर पेपर हो गया। बस फेयर सिलेक्शन हो, एक सिलेबस डिफाइंड हो। ऐसे बिल्कुल ही अजीबोगरीब क्वेश्चंस आ जाना, पेपर टफ आ जाए, मुश्किल नहीं है, पेपर टफ आए दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि पेपर अनएक्सपेक्टेड की हम पढ़ के जो जा रहे हैं उससे बिल्कुल इतर पता नहीं कौन से सब्जेक्ट आ गए जिनका कभी हमने नाम भी नहीं सुना था। क्योंकि हरियाणा में ये हुआ है इसलिए बता रही हूँ। जो तुमसे पिछली जनरेशन के बच्चे थे ना 5-7 साल पहले, वो कई पेपर ऐसे हुए कि उनको पता ही नहीं चला कि ये क्वेश्चन आया कहाँ से, किस सब्जेक्ट का है। तो हमारी डिमांड वही है, फेयर सिलेक्शन हो, डिफाइंड सिलेबस हो, चाहे टफ हो पेपर, लेकिन सिलेबस पता हो कि सब्जेक्ट कौन से आएंगे। क्वेश्चन नहीं कह रहे, सब्जेक्ट पता हो, और हमें पता हो हमारा एग्जाम कब होगा। ये 3-4 बातें सरकार मान ले, एकदम से नहीं मानेगी सरकार भी।
लेकिन सोचो एक कितनी बड़ी चीज हो गई कि जब तुम पेपर देने जाते हो तो तुम्हारा ट्रांसपोर्टेशन का पैसा नहीं लगता। इसको भी एक जीत मानो। एकदम सरकार नहीं पलटेगी बेटा, सरकार के भी अपने कुछ ये होता है, डेकोरम होता है, उसको मेंटेन करना पड़ता है। हम सोच रहे हैं एकदम से इस्तीफे हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। मैंने तुम्हें कितनी बार पढ़ाया, सामूहिक उत्तरदायित्व होता है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऐसे इतना आसान नहीं है, जिसने पॉलिटिकल साइंस को समझा है वो जानता है। हाँ, जिम्मेदारी सरकार ले, हर विभाग अपनी जिम्मेदारी समझे कि अगर पेपर लीक हो रहा है तो शिक्षा मंत्री को होना चाहिए कि भाई मेरे ऊपर लग रही है ये कहीं ना कहीं लांछन कि पेपर लीक कैसे हो गया। जैसे हमने कितनी बार पढ़ा हिस्ट्री में, लाल बहादुर शास्त्री जी ने 2 भयानक एक्सीडेंट हुए तो इस्तीफा दे दिया। अब ठीक है, आज वैसा टाइम नहीं है, लेकिन जिम्मेदारी तो निभानी पड़ेगी और इस बात में हम मना भी नहीं करते। पर बेटा हम इस बात को भी डिनाई नहीं कर सकते कि चीजें धीरे 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 मुड़ के अपना टारगेट जो हम लोगों का था उस तरफ जाने की तरफ चल पड़ी हैं। अगर पीएम रात में 12 बजे के आसपास खुद से, कोई कैमरे नहीं है उनके आसपास, ये प्लान्ड नहीं रहा होगा, अदरवाइज स्टूडियो में बैठते चार, कभी इधर से एंगल से कैमरा होता, कभी इधर, ऐसे तो होता है मोदी जी के हमेशा। लेकिन वो देखो सामने से बनाई गई है और अपने आप बनाई गई है, इतनी क्लोज में है। वो वीडियो वैसे शूट नहीं की गई है, अलग अलग चीजें होती है ना। ये किसी आदमी का जो देश की सबसे पावरफुल पोजीशन पर बैठा है और रात में 12 बजे के आसपास वो व्यक्ति सामने आके एक मैसेज दे रहा है, तो इसको छोटी बात मत मानो। स्टूडेंट्स की एकता उन्हें फील हुई होगी और उन्हें लगा होगा कि अब बात करनी पड़ेगी। ये बहुत बड़ी जीत है स्टूडेंट्स की। और एकदम सोचोगे 360 डिग्री सब कुछ घूमेगा, एकदम बदलेगा, नहीं बदलेगा। लेकिन अगर उस तरफ मुड़ने लगी है ना बातें, तो ये हमारे लिए प्राउड की बात है। आज संसद में फेयर सिलेक्शंस और इस तरह से कि भाई पेपर लीक ना हो, ये बातें उठने लग गई। आज से 10 साल पहले बेटा हम सोच भी नहीं सकते थे कि कोई हमारी बातें वहां तक ले जाएगा। तो इस चीज को अपनी जीत मानो, ये एक विजय का चिन्ह है। और धीरे धीरे ही सही सरकार समझ गई है कि अब लंबे टाइम तक बिना काम किए काम चलेगा नहीं, क्योंकि तुम्हारी पीढ़ी ने सरकार को ये चेता दिया कि आपकी पुरानी बातें जो आपने कभी बोली है ना, वो देखो कितनी वीडियोस अब 2016 की, 12 की, 15 की, 1997 की धर्मेंद्र प्रधान जी की कई बातें भी स्टूडेंट्स ने निकाल ली। यानी ये पीढ़ी बहुत लंबे समय तक झूठे झांसे दिए जाने से चुपचाप नहीं बैठेगी। हमारी जो पीढ़ी थी ना, जैसे मैं 1982 मेरा बर्थ है, परिमल सर 1976, मतलब जो 70s 80s के लोग थे, तुम उन्हीं के तो वंशज हो, हमारी तो अगली पीढ़ी तुम हो। हमारे टाइम की एक मुझे अच्छी बात लगी, हमारे टाइम की जो औरतें थी उन्होंने अपने बेटों को इतनी अच्छी परवरिश दी है कि जितनी लड़कियां वहां पहुंची थी, जब तक प्रोटेस्ट में गंदगी नहीं घुसी थी, अब तो गंदगी घुस गई धीरे धीरे, बाहर के लोग, जब तक वहाँ स्टूडेंट्स थे ना और स्टूडेंट्स का बोलबाला था, तब तक वहाँ किसी भी लड़की ने ये नहीं कहा कि मुझे परेशानी हुई या मेरे साथ कोई भी गलत व्यवहार हुआ। ये हमारे लिए एक पॉजिटिव साइन है कि जो आज की पीढ़ी के लड़के हैं, इनकी परवरिश बहुत अच्छी माँओं ने की है और इनके अंदर उन्होंने वैल्यू सिस्टम बना के दिया है। ये बहुत बड़ी जीत है बेटा। जब हम लोग बाहर निकलते थे ना, तुम्हारी माँओं के टाइम में, मेरे टाइम में, तो हमें ना डर लगता था कि आप जब जा रहे हैं तो आपको डर था किससे, उन्हीं लोगों से जो आपके आसपास खड़े हैं, और वो हमारी जान पहचान के या शक्लें जिनकी फेमिलियर थी वो लोग थे। लेकिन आज इस पीढ़ी के इतनी बड़ी आबादी इकट्ठी हुई। मैं खुद भी जिस दिन गई थी, 20 तारीख को प्रोटेस्ट था, 19 की रात में, वहां कहीं कोई दिक्कत नहीं थी, कहीं कोई गड़बड़ नहीं थी। ये भी एक बहुत बड़ा मैसेज है कि जिस जनरेशन को हम सोच रहे थे कि ये बेवकूफ़ है, इनको अकल नहीं है, ये सीरियस नहीं है, खुद भी हम सबका नोशन ये बन गया था कि इनमें इमोशंस नहीं है, ये सीरियस नहीं है, ये माँ बाप का कुछ नहीं करेंगे। लेकिन अब उन वीडियोस को मैं देखती हूँ तो मुझे बड़ा प्राउड फील हुआ कि जो माएँ 1980 और 90 के बीच की हैं, उन्होंने इतनी अच्छी परवरिश दी है कि एक बहुत ही अच्छी पीढ़ी हमारे सामने निकल के आई, ऐसे लड़के जिनसे लड़कियों को डरने की ज़रूरत नहीं है। ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है बेटा समाज की, सोसाइटी की। और ये दिखती नहीं, अगर ये प्रोटेस्ट ना होता तो शायद हमारा वो सोच, वो परसेप्शन बना रहता। ये कितनी पॉजिटिव साइन है। इसका मतलब आज हमारे समाज में बदलाव हो रहा है, दिखेगा जब जब जरूरत पड़ेगी। दूसरा अच्छा साइन, हमारे टाइम तक ना लड़कियां थोड़ी डरपोक थी। आज मैं देखती हूँ कितनी वीडियोस में लड़की बिल्कुल बोल्ड है। और देखो पुलिस वालों का, एक वो लड़की कितनी वायरल है जिसने उसका वो हेलमेट ही पकड़ रखा है पुलिस वाले का। और एक वो लड़की कितनी वायरल हुई जो लड़कों को भी सेव करने के लिए वो भाग रहे हैं जब तो उनके आगे अड़ी हुई है। जैसे इससे ये दिखता है कि अब लड़के लड़कियों में अंतर नहीं रहा, अब काफी हद तक बराबरी है। और ये कहीं ना कहीं परवरिश के कारण है।
यानी माँ बाप ने, घर परिवारों ने अपने बच्चों में दिख नहीं रहे थे, लेकिन वो संस्कार भरे हैं कि बेटियां बोलने लग गई। वो कहीं कोई ऐसी नहीं है कि वो कोई कम्युनिकेशन स्किल का कोर्स करके आई हुई है, नहीं, वो अपने हक की बात। उस आईपीएस ने देखो जिसने वो लड़की को चांटा मारा था, उस लड़की का व्यवहार देखा, वो पलट के उसके पास गई है और उसने उसको पकड़ने की कोशिश की है। वो जो एक वायरल नहीं हुआ था, वो बड़े रैंक का आईपीएस अधिकारी था, हाँ, काद्यान क्या उसका सरनेम था, कोई मेरे ख्याल जाटी कम्युनिटी से थे वो। जाटों की कईयों की वीडियो आई हैं जिसमें कि उनकी नेगेटिव इमेज बनी है। वैसे सब नहीं खराब होते, लेकिन कई इस तरह के, कुछ अधिकारी और कुछ कांस्टेबल रैंक के। तो आप सोचो, एक लड़की इतना दम रखती है, आज अनमैरिड लड़की है वो, कि आईपीएस ने चांटा मारा तो चुपचाप नहीं रही, पलट के उस तक पहुंची और उसके कंधे पे बार बार हाथ लगा के पूछ रही है कि मुझे क्यों मारा, किस हक से मारा। ये अपने आप में एक जीत है। तो इसका मतलब तुम्हारी पीढ़ी बेटा ब्लेस्ड हो तुम लोग, तुम्हें तुम्हारी माओ ने, तुम्हारे पिता ने, तुम्हारे परिवेश ने, घर ने ऐसे संस्कार दिए कि तुम दिमाग से तेज हो, हम लोगों से ज्यादा तेज हो। ये किताब के 4 अक्षर कम ज्यादा आना मैटर नहीं करता, लेकिन तुम अपने हकों के प्रति जागरूक हो और तुम बोलना जानते हो। हमारे टाइम में ना बोलना बहुत कम लोग जानते थे। मुझे याद है हमारे टाइम में औरतों की इतनी हिम्मत नहीं थी कि बोल पाए, गलत को भी गलत कहने की हिम्मत नहीं थी सब में। हार्डली 5-10% औरतें बोलती थी, बाकी 90% सोचती थी चुप रहना है। लेकिन अब मैं देख रही हूँ लगभग 100% लड़कियां अपने हकों के प्रति जागरूक हैं। पेरेंट्स से लड़के जंतर मंतर पे आ रही हैं। माँ बाप को पता है कि हमारी बेटियां जा रही हैं, लेकिन उनको पता है कि ये रुकेगी नहीं, क्योंकि इसको अपने हक पता है, ये अपने हकों के लिए जागरूक है। और लड़कों का व्यवहार तो सच में काबिले तारीफ था। इतनी हजारों की भीड़ में किसी भी लड़की ने ये नहीं कहा कि भाई मेरा वहां जाना, मुझे डर मेरे मन में बैठा गया, या मैं सबको कहूंगी कि मत आओ। कितनी लड़कियों ने वीडियोस बनाई हैं कि उन लड़कों का थैंक यू जिन्होंने हमें प्रोटेक्ट किया। ये बहुत अच्छा साइन है। और ठीक है, समाज बदलेगा। ये जो क्रांति है ना बेटा, ये वो तो ठीक है, भ्रष्टाचार और वो बातें तो हैं ही हैं, लेकिन जो व्यवहार जेनजी ने किया ना, वो सच में सामाजिक बदलाव है। और हम प्राउड से कह सकते हैं कि जब समाज बदलता है तो फिर एक सेफ्टी की फीलिंग अपने आप आने लगती है। और तुम्हारी पीढ़ी वो पहली पीढ़ी है जो हक की आवाज बुलंद कर रही है। हमारे टाइम तक लोग दब्बू थे, जैसा कहते थे वैसा मान जाते थे, लेकिन तुम वो लोग हो जो आंख बंद करके, कान बंद करके नहीं बैठे हो। तुम सोचते हो, एनालाइज करते हो, तुम्हारी अपनी एक विचार की प्रक्रिया है, तुम खुद से सोचते हो कि क्या ठीक है क्या गलत। अंधभक्ति नहीं करते। ये जो पुराने लोग हैं ना, बेवकूफ लोग हैं, थोड़े बहुत, सब नहीं, जो सोचते ही नहीं है, बस एक पार्टी को अगर उन्होंने ताकत दे दी तो सोचते हैं जो ये पार्टी करेगी ठीक है। मेरा ये मानना है पार्टी में इंसान बैठे और इंसान समय के साथ, अनुभव के साथ सीखते हैं। हर कोई गलती करता है, मैंने भी पता नहीं कितनी हजारों गलती की हैं, उन सबसे सीखा है। तुमने भी हजारों गलती की हैं। तो किसी भी पार्टी को वोट देने का मतलब ये नहीं है कि हम आंख बंद करके उस पार्टी को ही मानते रहेंगे। अगर वो पार्टी हमें लगता है गलत करेगी, हमने दिया होगा वोट, लेकिन अगर वो गलत कर रही है तो फिर हम बोलेंगे कि ये पार्टी गलत कर रही है। कितने सारे यंग बच्चे आए, देखो एक लड़का जिसकी उंगली टूट गई है, उसकी वीडियो चल रही है, उसका उंगली पे ऐसे डंडा लगा कि वो उंगली टूट गई, तो वो दिखा रहा है कि मैंने वोट दिया था, इस पे मेरी निशान, वो स्याही लगी थी, इसी उंगली से मैंने बीजेपी को वोट दिया, लेकिन अब मैं इसका विरोध करता हूँ उसके इस काम का। यानी आंख बंद करके नहीं बैठना। और तुम्हारी पीढ़ी को ये अकल है कि अगर हमने गलती कर दी है तो उसको सुधारा जा सकता है। और अगर मोदी जी भी एक इंसान है, उन्हें लग रहा है कि उनकी सरकार ने कुछ गलतियां की हैं, तो अच्छी बात है, हम तो कह रहे हैं अब भी चेंज कर लो, अब भी सुधार कर लो। मैंने पिछली क्लास में भी कहा था 3 साल अभी भी इनके हाथ में हैं। अगर ये चाहें 3 साल में अपनी इमेज को बहुत अच्छा कर सकते हैं। फेयर सिलेक्शन कर दें और कैलेंडर जारी हो, सिलेबस पता हो, बस फिर हमें क्या चाहिए। राजनीति करने वाले लोग राजनीति करते रहें, तुम्हें और मुझे राजनीति नहीं करनी। जो जहां है अपना काम करे। सब थोड़ी ना बेटा एक काम के लिए बने हैं, हम पढ़ाने के लिए, तुम पढ़ने के लिए हो और अपनी नौकरियों तक पहुंचने के लिए। तो हम क्यों उनके उस एरिया में जाएं, वो उनका क्षेत्र है, करें राजनीति, आपस में कुछ भी करें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें बस ये है कि जो भी सरकार आए वो हमारे हित की बात करे। और यहाँ हमें का मतलब जनता है, हमारे हित का काम होगा तो जो सरकार है हम उसको, उसकी वाहवाही करेंगे। पर वही सरकार अगर गलत करेगी तो हमें यह हक संविधान ने दिया है कि उस सरकार को हम गलत को गलत बताएं और शांतिपूर्ण तरीके से कराएं। और देखो एक बात और भी है, अब समझ में आता है, हमने गांधी नहीं देखे, हमने कोई नहीं देखा उस टाइम का, लेकिन अब ये समझ में आ रहा है कि शांतिपूर्ण तरीके से किए गए सत्याग्रह क्यों सक्सेसफुल होने के चांसेस थे।
क्योंकि जब जब क्रांति उस तरीके से मुड़ी नेगेटिव, तो देखो लाठी चार्ज और इन सब से हमेशा याद रखना बेटा, प्रशासन बहुत मजबूत होता है। आप कितना ही दम रखते हो लेकिन प्रशासन से ऊपर आप नहीं हो सकते। उनके पास बहुत ज्यादा पावर है और वो जरूरी भी है। अगर पावर नहीं होगी ना तो देश पूरा सब कुछ अराजक होके पता नहीं कैसा देश हो जाएगा। ये जरूरी है कि देश में पावर हो जो ऊपर प्रशासन में बैठे हैं। लेकिन अपनी बात अगर हमें रखनी पड़े तो उसका बेस्ट तरीका है, एक तो पहली बात तो बात क्लियर हो, तुम्हारा मैसेज क्लियर हो। दूसरी बात रखने का जो तरीका है वो हमेशा शांतिपूर्ण हो। अब उस दिन स्टेशन पर जो भी गड़बड़ हुई, पुलिस ने जो भी गलत व्यवहार किया, उससे ना पुलिस का जो इमेज थी वो नीचे गई और स्टूडेंट्स की और टीचर्स की इमेज ऊपर उठी। तो वहाँ अगर हम जवाब देते, हम भी बदतमीजी करते, स्टूडेंट्स कुछ बदतमीजी करते, तो फिर उससे क्या निकलता? ये था कि देखो इन बच्चों को तमीज नहीं है, ये अराजक तत्व हैं, इनका खुद ही टीचर गलत शिक्षा दे रहा है। तो कभी अगर ऐसे जिंदगी में भी मौका मिले ना इस तरह से, तो हमेशा एक बात दिमाग में रखनी है, शांतिपूर्ण प्रदर्शन और सही डिमांड, ये हमेशा आपकी बात को ऊपर के स्तर तक पहुंचाने की ताकत रखते हैं। किसी के साथ तू मैं करना या किसी प्रशासनिक अधिकारी के साथ बदतमीजी करना या गलत तरीके से सरकार के खिलाफ काम करना, ये कभी भी मान्य नहीं है और ना ही हमें ऐसा करना। तो हम अपनी डिमांड रख चुके हैं और हमारी डिमांड बहुत हद तक उम्मीद है सुनी भी गई है और आज नहीं तो कल एक्शन भी होगा। इसको छोटा मत समझो कि तुम्हारे देश का सबसे पावरफुल आदमी रात में 12 बजे और अपने चैनल से लाइव कर रहा है और कह रहा है कि ये बहुत बड़ा मुद्दा है, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेंगे। अब तक फास्ट ट्रैक कोर्ट पता है क्या करते थे? मेनली काम जो रेप टाइप के मुद्दे थे या बड़े मर्डर या टेररिस्ट टाइप के केसेस थे, इनके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट थे। लेकिन ये पहली बार देश में होने जा रहा है कि किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लीक होने का भी अब फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चले। मैं ये नहीं कह रही कि एकदम से सब बदलेगा, अगले महीने सब कुछ ठीक होगा, लेकिन कम से कम ये बात उनके कानों और दिमाग तक तो चली गई। हमारा यही टारगेट था, नीतियां बन जाएंगी अपने आप, धीरे धीरे काम होगा। तो सब पढ़ाई से जुड़े रहो। फाइनली तुम्हें नौकरी चाहिए बेटा, देश ठीक है अच्छे रास्ते पर चले, पर तुम्हारे घर में पैसा आना भी जरूरी है, इसीलिए अपनी पढ़ाई नहीं छोड़नी। चलो आज 10:15 हो गए, अपनी अपनी क्लासेस में पहुंच जाओ और अपनी पढ़ाई पे ना जुट जाओ बेटा। अगले महीने से हरियाणा के एग्जाम होंगे, अगस्त के एंड से और अक्टूबर तक लगातार पेपर रहेंगे। सब लोग अपने पेपर में अपना परफेक्ट देने की कोशिश करना और अब उम्मीद है पेपर लीक नहीं होंगे। हरियाणा में तो वैसे भी प्रभु की कृपा रही, कुछ बच्चों की डिमांड रही, कुछ हमारी सरकार का भी बहुत बड़ा साथ रहा, पेपर फेयर हो रहे हैं। तो हम पॉजिटिव सेंस में अपनी पढ़ाई करेंगे और बहुत बढ़िया तरीके से अगले साल उम्मीद करते हैं नौकरियों के साथ तुम लोग यहाँ पहुंचोगे। चलो बहुत सारा आशीर्वाद और बहुत सारी ब्लेसिंग्स।